ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ ये शुरुआत जो होती है इसकी 8th क्लास में होती है, लेकिन ये 10th क्लास वाले बच्चों को भी बहुत जरूरी आना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में पता है आपको ट्रिपलेट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 साइड लिख रहा हूँ। मान लो अगर मैं 2 साइड लिख देता हूँ, एक साइड इसकी 2m है और दूसरी साइड इसकी m² - 1 है, तो क्या आप तीसरी साइड निकाल लोगे? क्या पढ़ा था हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, अब हमें कैसे पता लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? ये रहा राइट एंगल, और राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल है पूरे ट्राइंगल। उसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेनियस, तो वही बड़ी होगी। एसी का स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज सम ऑफ बाकी टू साइड्स का स्क्वायर, सीबी का स्क्वायर। तो देखो, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, 10th वालों को पता होना चाहिए कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं, कौन सी साइड होती है। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूंगा? एसी का स्क्वायर, और यहाँ पे m² + 1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, -1 का होल स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर, तो आएगा a का स्क्वायर। यह ऐसे लिखता हूं, रुको और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोलो, -2ab, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर बताओ 2m²। अब मजे की बात पता क्या हुई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सॉल्व करके क्या है? +2m²। अरे यार, ये क्या हो गया? ये तो m² + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये? इसका मतलब AC क्या हो गया? m² प्लस, तो यहां लिखूंगा m² प्लस। तो मैं दोबारा बना रहा हूं ट्राइंगल, और फिर मैं बताऊंगा क्या है, ध्यान से देखना। वैसे तो इसको सीख लेना आप। ट्राइंगल आएगा हमारा, नया पेज ले लेते हैं हम। तो याद देखना कैसे चीजें सेट होंगी। ये ट्राइंगल बना दिया। m² -1 हो सकता है इधर हो सकता है m² -1 इधर हो और 2m इधर हो, लेकिन मुझे पता है जो लार्जेस्ट साइड है m² + 1 इधर ही होगा। इसका मतलब 3 साइड है m² + 1, सबको पता हाइपोटेनियस है। दूसरी साइड है m² -1 और तीसरी है 2m। ये एक मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ m की वैल्यू, अब तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मान लो बनाने हैं, तो तुम कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूँ। मैं एक दे दूं, m की वैल्यू दे देता हूँ। मान लो मैंने m की वैल्यू दे दी तुम्हें 4, तो 4 रखो यहाँ पे। 4 का 4 8, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर, अच्छा, 16 -1 15, और ये कितना हो गया 17। क्या नहीं पढ़ा हमने? क्या याद नहीं करा है ट्रिपलेट? ट्रिपलेट याद किया है कि नहीं करा? ठीक है। अगर मान लो मैं कोई और वैल्यू ले लूं, आप ले लो यहाँ पे 6 ले लो, 6 दूनी 12, 35 और 37। ट्रिपलेट, कोई भी ट्रिपलेट, अब जो 8th क्लास में पता है क्या होता है, वो बोल देते हैं ट्रिपलेट है। बेटा शिकायत लगाऊंगा आज, पापा को फोन कर फाड़ लो दांतों से। फिर पापा से बोलते नंबर नहीं आ रहे और ये दुनिया भर की चीजें। 8th क्लास में क्या दे रखा है? एक साइड दे दी उन्होंने। उन्होंने बोला एक साइड जो है ना वो 8 दे रखी है। एक साइड कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। तो पता है आप क्या करोगे? एक साइड ये मेरी, और 2m की जगह लिख दोगे आप 8, तो m की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो उन्होंने मतलब बाकी के 2 साइड्स बताओ। अब अगर आप बताओ, आप 10th क्लास में आ गए हो और मैं बोलूँ एक पाइथागोरस साइड है जिसकी एक साइड 8 है, तो मैंने तो तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करा रखे भाई, 8 15 17, लेकिन नहीं बता पाओगे, और बच्चे नहीं बता पाएंगे कि एक साइड 8 है बाकी कैसे बताओ। तो तुम क्या करोगे? m की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे 4 रख दो। 4 4 4, हर जगह 4 रखोगे तो वैल्यू है, समझ गए? तो पूरी एक्सरसाइज जो 8th क्लास में है, वो उसमें क्या है, पूरी एक्सरसाइज में बोला है जो स्मॉलेस्ट साइड है, ये है स्मॉलेस्ट साइड, और स्मॉलेस्ट साइड दे दी उन्होंने, कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है 10 दे दें। तो अगर मान लो मैं 10 लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट साइड कितनी है आपकी? 10 है। तो 2m = कितना हो गया? 10। m की वैल्यू बताओ? 5। अब बताना 5 यहाँ पे रखना 10, ये बताना कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 24, ये कितना आएगा? 26। और देख लो, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 576,
इज इक्वल टू 676, सेटिस्फाई हो भी रहा है। और वैसे भी 5 12 13 का डबल ही तो है ये। थोड़ा तेज सिखा दिया, 4 5 बार देखना इसको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये ट्राइंगल है, ये मुझे याद करना, ये मुझे याद करना। अब मजे की बात बताऊं, अब तुम इसमें से साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकाल लो, तुम्हारा मन करे। मैं बोल दूं साइन थीटा दे रखा, कॉस थीटा निकालो। अब देखो यहाँ पे अब साइन थीटा होगा क्या भाई? साइन थीटा होगा आपका, बताओ क्या है? बोलो बोलो। 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। अब साइन थीटा पूछ लिया, ऑप्शन दे दिए 4 एमसीक्यू में। तो तुम्हें पता है यार कि मुझे पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो पता है क्या होगा, ये होगा। अगर कॉस थीटा बता दो क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा बताओ, बोलो। एम स्क्वायर प्लस 1। अभी क्वेश्चन जो दिया था, क्या इसकी जगह पी नहीं था? क्या पी नहीं था वहां पे? पी था, बस चेंज कर दिया, एम ले लो, पी ले लो, मेरा नाम एन से स्टार्ट होता है, एन ले लो। सीधे दिखाया 10th क्लास में क्वेश्चन। अभी वो कॉस दे देगा तुम्हें, पूछ ले बताओ साइन बताओ। तुम ये बच्चे क्या करेंगे? अच्छा कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है मेरा बी बाय एच। फिर वो बी में ये लिखेगा, एच में ये लिखेगा, इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर माइनस करेगा, फिर उसका ये साइड आएगा, फिर वो साइन निकालेगा बैठ के। और है क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन। कितना टाइम लगना चाहिए? मुझे तो याद है ट्रिपलेट की तीनों साइड आराम से 2m होगा, मुझे पता है। ये आपको ब्रिलियंट बनाती है चीजें, ये चीजें सीखनी होती हैं। जब ही कहता हूँ बेस तुम्हारा मजबूत है ना, ऊपर कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दो, झेल जाएगी। बेस ही वीक है, लहर जाओगे। ये 8th क्लास में पढ़ा है, वो भी मैं एनसीईआरटी से पढ़ा हूँ। अभी किसी रिफ्रेशर से पढ़ा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री करा रखी है उसमें, इतने फाइन तरीके से करा रखी है। तो ये आपको सीखना है, ये मैंने ट्रिपलेट है। यहाँ कई बार तुम्हें पी दिख जाएगा, क्यू दिख जाएगा, दुनिया भर की वो दिख जाएंगे लिखे हुए, लेकिन कंसेप्ट यही चलेगा। ठीक है।